हेलो दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं यूनिक प्रकाशन का बिहार पुलिस जो प्रैक्टिस सेट है, मॉडल सेट संख्या 3। चलिए है अध्यात्मक सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है? तो अध्यात्मक सरकार का सर्वे सर्वा जो है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति हो जाता है। लोकतंत्र के दो प्रकार के होते हैं, एक संस्थात्मक, एक अध्यात्मक। अध्यात्मक में जो है पूरा शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, संवैधानिक वास्तविक रूप से भी राष्ट्रपति के पास होती है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? बुद्ध मतलब ज्ञान होता है, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति हो जाएगा। कौन से देश पाक जल डमरू मद से जुड़े हुए हैं? तो पाक जल डमरू मद कौन दो देशों के बीच में? तो भारत और श्रीलंका। भारत का जो दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जो है, उत्तरी प्रांत का जाफना जिला से संबंधित है पाक जल डमरू मद। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत या स्वीकृत किया? तो स्वीकृत किया है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा हम लोग को उसको स्वीकार कर लिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जो है कर्नाटक में स्थित है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। इसकी लंबाई या इसकी ऊंचाई जो 253 मीटर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवाडी में है। अवाडी जो कि तमिलनाडु के चेन्नई के पास के इलाका को अवाडी वहीं पर जो है स्थित है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? सबसे पहले जो है नेफा के रूप में किस राज्य को जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी जो अरुणाचल प्रदेश है, 1962 से पहले इसे नेफा के रूप में जाना जाता था। नेफा का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्र है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनः रचना विकास बैंक से नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है? तो यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 189 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आहार संस्थान जो है हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में थी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष प्रारंभ किया था? बंगाल में जो अस्थायी बंदोबस्त है यह 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसके द्वारा स्थापित किया गया था। आइए, और जो अस्थायी बंदोबस्त में जो है बंदोबस्त एक भू राजस्व व्यवस्था थी जिसमें जो है जमींदार को 89% कंपनी को टैक्स देना पड़ता था और 11% अपने पास रखना पड़ता था। ये क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंबोर राजस्थान में रणथंबोर, असम में मानस। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर द्वारा भारत पर आक्रमण प्रथम को ऑप्शन नंबर ए में है 326 ईसा पूर्व में किया था। अलेक्जेंडर जो है भारत के हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारतीय सीमा में प्रवेश किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 में भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन था? तो भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक जो कि जिसका स्थापना 1894 ईस्वी में किया था। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 है, 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। इसमें पहली बार स्वराज की मांग हुई थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 में, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के पर समझौता को मंजूरी करते हैं?
तो आइए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में जो कि हुआ था वो हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 जो 18 है, संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन कितने समय तक रह सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये अनिश्चित समय तक रह सकता है। राष्ट्रीय आपात की जो है घोषणा आर्टिकल 352 में किया गया है। जब कोई विदेशी जब भी देश में विदेशी आक्रमण हो या फिर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 8 गुना के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात वाला आप मैथ सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 9:7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है 1952 से 56 के बीच जो रहे थे जीवी मालंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व शब्द जो है ये फ्रांसीसी क्रांति से मतलब संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी, उस समय वहाँ के राजा लुई 16वां थे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22 जो खेतड़ी खन्नी किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले खेतड़ी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यह राजस्थान राज्य में अवस्थित है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 23 में डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम जो है ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं एवं समुद्र है। जो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के वाले जो क्षेत्र होते हैं उसे डोल ड्रम कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम सीमा जो है 25 वर्ष, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये सब के लिए जो उम्र सीमा न्यूनतम है 35 वर्ष। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और दिल्ली चोरो, जय हिंद और दिल्ली चोरो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। और उसके बाद के द्वारा जो सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान का नारा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में है प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि। जो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक प्रारंभ, कब से कब तक रहती है? तो भारत में वित्तीय वर्ष जो है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। क्वेश्चन नंबर 27 चीनी यात्री हेनसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो चीनी यात्री जो थे हेनसांग ये जो ऑप्शन नंबर सी है हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। 629 ईस्वी से 644 ईस्वी तक भारत में यात्रा भ्रमण किए। क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी में जो है पहले इंपीरियल बैंक के नाम से 1921 में जो है मद्रास बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ बंगाल, ये तीनों बैंक 1921 ईस्वी में विलय होकर के इंपीरियल बैंक के नाम से स्थापना हुई। उसके बाद 1 जुलाई 1955 को जो है इंपीरियल बैंक जो है स्टेट बैंक के नाम से विलय किया गया, स्टेट बैंक के नाम से स्थापना हुई। आइए क्वेश्चन नंबर 29 प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास ऑप्शन नंबर ए प्रेमाश्रय, रंगभूमि और गोदान, ये तीनों जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4। आइए क्वेश्चन नंबर 30 में किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? जो तेवनियर थे ऑप्शन नंबर डी में, जो तेवनियर ये फ्रांसीसी यात्री थे, इनके द्वारा बताया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 31 में बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी रेलवे लाइन कार्यरत है? तो ये इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा, राजगीर से तलैया, हाजीपुर से सुगौली। आइए क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है? तो बिहार में कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं
विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से जो H2 प्राप्त होगा, जल। आइए क्वेश्चन नंबर 35, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में तंतु फाइबर को गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। कीटभक्षी पौधा है, तो इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो ये से ड्रोसम क्या है? कीटभक्षी पौधा है। क्वेश्चन नंबर 37, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? तो पौधे के जो है ऑप्शन नंबर बी, बीजों से कॉफ़ी प्राप्त होता है। कॉफ़ी के दो महत्वपूर्ण किस्म अरेबिको और रोबिस्टो, ये दो महत्वपूर्ण किस्म है। क्वेश्चन नंबर 38, एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार के परमाणु जो है प्राकृतिक तत्वों से प्राप्त होते हैं। संवहनी, क्वेश्चन नंबर 39 में संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? जो पानी जो जाइलम टिश्यू के कारण जो है संवहनी पौधा। आइए क्वेश्चन नंबर 40, 12 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समचतुर्भुज का एक आंतरिक कोण 120 डिग्री है, तो इसके अधिक लंबाई वाले विकर्ण की लंबाई क्या होगी? इसको आप सॉल्व कीजिए। इसका आंसर हम बता रहे हैं 12√3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 41 में है 12 और 42 के बीच की सभी विषम पूर्णांक संख्याओं का योग कितना है? तो सभी विषम पूर्णांक लिख करके उसको जोड़ दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 405 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए 738 में कम से कम कितनी संख्या जोड़नी चाहिए ताकि कुल संख्या 59 से पूर्ण विभाजित हो जाए? तो पूर्ण विभाजित करने के लिए जो सबसे पहले 738 में 59 से भाग देते हैं और जो शेष आएगी उसको 59 में घटा देंगे, तो शेष आने के बाद जो घटाने के बाद ये 29 प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 43 में देखिए एक कार 16 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है, इसकी औसत गति क्या होगी? तो इसकी औसत गति जैसे 30 मिनट में 16 किलोमीटर तय करती है, तो 1 घंटा में जो है 32 किलोमीटर तय करेगी, तो इसकी औसत गति जो है 32 किलोमीटर हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 40 में 12, 15 तथा 45 का महत्तम समापवर्तक, तो इस तीनों का महत्तम समापवर्तक निकालिएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 45 में देखिए 4.3 + 3.1 होल स्क्वायर माइनस 4.3 - 3.1 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? इसको आप सॉल्व कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 53.32 हो जाएगा। आइए 46 में है निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? देखिए ये जो है हमारा देश भारत में किया गया है। भारत में जो है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, 3 सूची की बात कही गई है और तीनों सूची में केंद्र राज्य दोनों को शक्ति प्रदान किया गया है कि किस मामले में कौन कानून बनाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 में भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है उड़ीसा हो जाएगा। हालांकि दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरा पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आइए 48 ग्रेट कैनियन क्या है? तो ग्रेट कैनियन यह एक गड्ढा है। ये कहाँ है? तो यूएसए में, अमेरिका में अवस्थित है और यूएसए में ओरिजिना पठारी में स्थित कोलोराडो नदी द्वारा काटा गया गड्ढा है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है ऑप्शन नंबर बी में है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और ये किसको अलग करती है? तो ये अलग करती है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो पर्वत पदीय प्रदेश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी में शिवालिक हिमालय को पर्वत पदीय प्रदेश, क्योंकि इसकी ऊंचाई सबसे कम है, इसी कारण इसे पर्वत पदीय प्रदेश कहा जाता है। आइए 51 आम्र वर्षा क्या है? तो यह मानसून वर्षा होती है। बिहार बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा जो है आम्र वर्षा कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे?
तो संस्थापक थे ये क्या थे? संस्थापक ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ये हुयूम थे, लेकिन वो क्या थे? तो वह एक असैनिक सेवा या फिर एक सिविल सेवा निवृत्त थे। ठीक है, आइए अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था ये हुयूम द्वारा, उसका संस्थापक। आइए क्वेश्चन नंबर 53 में है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? मार्च में। तो 1931 मार्च 1931 में दिया गया था भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को। आइए 44, एक ही भूमि में एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? एक ही भूमि में एक दो या दो से अधिक फसल को उगाना जो है मिश्रित फसल मिश्रित खेती से मिश्रित प्रणाली से संबंधित है। आइए 55 क्वेश्चन नंबर 55, स्वराज पार्टी के गठन किसकी असफलता से, किस आंदोलन का असफल होने के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया? तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया था। अब 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, और यह असहयोग आंदोलन को असफल होने की वजह से ये स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 56 में है, आईएनए की स्थापना हुई है। आईएनए की स्थापना जो है सिंगापुर में हुई थी। कब हुई थी? 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 57 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 में इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन जो 23 नवंबर 1919 को किया गया था। 58 में है, अधिकतम नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतम नरमपंथी नेता कहाँ के थे? तो अधिकतम नरमपंथी नेता जो है शहरी क्षेत्र से होते थे, और अधिकतम नरमपंथी नेता जो है वो या तो वकील होते थे, या फिर पत्रकार, या फिर शिक्षक होते थे। ये सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के बारे में बात कर रहे हैं। आइए 59 में 1857 के विद्रोह बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक का केंद्र था। तो बिहार में जो प्रमुख केंद्र था और सबसे प्रसिद्ध केंद्र था जगदीशपुर, और जगदीशपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाबू वीर कुंवर सिंह। आइए क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु रिवर डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर ए। आइए 61 का क्वेश्चन, बाल लिंगानुपात क्या है? तो बाल लिंगानुपात जो है ऑप्शन नंबर डी, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को बाल लिंगानुपात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 62, पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। पंचायती राज भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित किया गया है। यह आर्टिकल जो है आर्टिकल 14 में किया गया है। तो आर्टिकल 14 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, और यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व। और पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 में देखते हैं, भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो भारतीय मुद्रा कहाँ छापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय मुद्रा छापने का अधिकार किसको है, तो छापवाने का कितना मात्रा में छपाना है, ये सब अधिकार आरबीआई को है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में है, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ। तो भारत में पहला पन कर्नाटक में है, इसकी स्थापना 1902 ईस्वी में किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 65 नाबार्ड उधार देता है। तो नाबार्ड किसको उधार देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को शिवरमन समिति के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर, सत्याग्रह कब और किसके द्वारा किया गया था? तो रोलेट सत्याग्रह जो है, ये रोलेट एक्ट आने के बाद शुरुआत किया गया था। यह 1900 ऑप्शन नंबर डी में 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरुआत किया गया था। और रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है।
आइए क्वेश्चन नंबर 67 भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग जो है केरल में पारूर विधानसभा क्षेत्र में शुरुआत किया गया था 1982 ईस्वी में, और संपूर्ण भारत में 2004 के लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में ईवीएम का प्रयोग शुरू किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 68 में है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। महाभियोग जो प्रस्ताव है आर्टिकल 61 में उल्लेख है, आर्टिकल 61 में उल्लेख है। आइए क्वेश्चन नंबर 69 में राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल का नाम जो है किससे जुड़ा है? तो राजा खारवेल का नाम किस अभिलेख से? तो ऑप्शन नंबर सी में हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा है। 70 किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? तो बांस की टपक सिंचाई की व्यवस्था जो है ऑप्शन नंबर ए में मेघालय जो राज्य है वहाँ पर बड़ी लंबे समय से शुरू की जा रही है। आइए 71 में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो विजयनगर के राजा गोलकुंडा का युद्ध जो है थे। और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। अब विजयनगर साम्राज्य में 4 प्रमुख वंश रहे थे, संगब, सुलूब, तुलुब और आर्वेडु वंश। आइए क्वेश्चन नंबर 72 मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों को संग्रह है तो उसका नाम क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुबाइन हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 73 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य ऑप्शन नंबर सी में स्थित है। काजीरंगा जो किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और असम के काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान असम के जोरहट जिला में अवस्थित है। आइए 74 क्वेश्चन नंबर में देखिए 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वह किससे संबंधित थी? 1930 में मोपला आंदोलन जो हुआ था ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित थी और मोपला आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे अली मुस्लियार थे। मोपला आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये केरल में शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75 में 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो है 1942 में कांग्रेस समिति के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आइए क्वेश्चन नंबर 76 में 1985 में किए गए भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन में क्या सुधार किया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 जो है क्या चीज़ से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और यह दल बदल विरोधी कानून जो भारतीय संविधान के 10वीं सूची में 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 77 में है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित। दयानंद सरस्वती द्वारा कौन समाज की स्थापना किया गया था? तो इसका दयानंद सरस्वती द्वारा ऑप्शन बी में आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना किया गया था। आर्य समाज स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। दयानंद सरस्वती का जो है बचपन का नाम क्या था? तो इसका मूल शंकर बचपन का नाम था। दयानंद सरस्वती का सबसे प्रमुख पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। आइए क्वेश्चन नंबर 78 में है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन ऑप्शन ए में फेडरेशन कप, ये फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड भी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी ये सब भी फुटबॉल से संबंधित है। लेकिन रणजी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। में हाइपरपेटमेट्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो गलत हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, नेत्रगोलक आईबॉल में वृद्धि दोष के कारण में से एक है। तो ये गलत है, बाकी बात सब सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 80 में देखते हैं किसी भी खास श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है?
तो खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर ऑप्शन डी जो है मनुष्य कब्जा कर लेता है। आइए 81 में जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जीव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क द्वारा समझाया गया था। आइए 82 क्वेश्चन नंबर 82 में है, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज या रेल के डिब्बे के पुर्जों के काम में लाया जाता है? तो ये होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम मिश्र धातु जो कि काफ़ी हल्का और बहुत कम जंग लगने वाली मिश्र धातु होती है, इसीलिए इसका जो है प्रयोग हवाई जहाज या रेल के डब्बों के पुर्जों में काम लाया जाता है। आइए 83 में है, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक नाम है? तो इसका सही आंसर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 84, फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो फ्यूज जो है विद्युत ऊष्मीय प्रभार पर आधारित होता है। फ्यूज किस पर आधारित होता है? फ्यूज विद्युत ऊष्मीय प्रभार पर आधारित होता है। फ्यूज टीन और सीसा का मिश्र धातु से बनाया जाता है। यह निम्न द्रव्यमान और उच्च प्रतिरोध का होता है। एक क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या 2:3 है। यदि लड़कों की संख्या में 20% बढ़ा दी जाए और लड़कियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए तो लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए 8:11 हो जाएगा। आप लोग बना करके देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 86 में है, ठोस कपूर से कपूरवास बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूरवास बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछला सेट में भी आया था। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है जर्मेनियम का प्रयोग अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 88 में है, निम्न संख्या में कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाजित है? तो 11 × 9 11 गुना 9 99 होता है, और 11 से या 9 से जो संख्या विभाजित हो जाएगा वो जो है 99 से विभाजित हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ये जो है पूर्णतः विभाजित है 99 से, आप बना कर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89, बिहार में पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध परेव गांव कहाँ स्थित है? पीतल नगरी का प्रसिद्ध परेव गांव जो है बिहटा में स्थित है। आइए कुछ अब इंग्लिश से है। 90 नंबर क्वेश्चन 90 में, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। दिए गए शब्दों के बारे में पर्यायवाची या फिर समानार्थक शब्द बताइए। रिकमेंडेड का अर्थ होता है सिफारिश करना या फिर सलाह देना। तो सिफारिश, इसका समानार्थक शब्द जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अप्रूव का भी वही है, सलाह देना, सिफारिश करना होता है। आइए 91 में है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। जो ग्रामेटिकल एरर है वो चीज़ देखना है, किसमें ग्रामेटिकल एरर है। तो इसका सही आंसर, सम चिल्ड्रेन प्लेइंग हैप्पीली बिलो द शेड ऑफ ए ट्री। तो ये बिलो द शेड नहीं हो करके इन अंडर द शेड या फिर इन द शेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 92 में देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सब्स्टिट्यूशंस का दिया गया है। सब्स्टिट्यूशन का हिंदी होता है प्रतिस्थापन। तो इसका समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब बदलना होता है। आइए वीमेंस ऑफ इन्फ्लुएंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो है लेखक ऑप्शन डी रजनी शेखरी सिब्बल हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 94 में है, निम्नलिखित में से किसने अभी मैं जिंदा हूँ गरैये नामक पुस्तक लिखी है? तो उषा किरण खां द्वारा लिखा गया है यह पुस्तक। आइए क्वेश्चन नंबर 95 में है, बिहार के किस जिले को प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो बिहार का जो सुपौल जिला है इसे प्रथम कचरा मुक्त जिला घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार में कुल कितने नगर निगम है? तो बिहार में 19 नगर निगम है। किरपान का विलोम शब्द क्या होगा? तो किरपान का विलोम शब्द दाता। किरपान मतलब कंजूस का और दाता मतलब दानी।
आइए 98 में है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बान का जो है तीर हो जाएगा, सर हो जाएगा, सहायक हो जाएगा। और 99 में बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व जो है किसे घोषित किया गया है? तो बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व गोगावबिल को घोषित किया गया है। गोगावबिल कहाँ है, किस जिला में? कटिहार जिला में है। आइए बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा? तो बिहार के जो है मुजफ्फरपुर ज़िला में भविष्य में डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा। चलिए तो आज मैंने जो है यूनिक प्रकाशन का मॉडल सेट संख्या 3 1 से 100 टोटल क्वेश्चन कवर किया है। आप लोग मेरा वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में, और तैयारी जारी रखिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। दो महीना बस समय बचा है। चलिए जय हिंद दोस्तों, इतना ही करके वीडियो को हम समाप्त